गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय छात्रों, कल हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। आज हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द अर्थात विपरीत अर्थ, जैसे पर्यायवाची में पढ़ा था कि समानार्थी शब्द जब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समान पर्यायवाची कहते हैं, और विलोम का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। अर्थात जब कोई शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ वे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों में देख लीजिए, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे परस्पर विरोध अर्थ को प्रकट, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। हिंदी में परस्पर विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या प्रतिलोम शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्द प्राय उपसर्ग जोड़कर अथवा उपसर्ग बदलकर अथवा पूरा शब्द ही बदलकर बनाए जाते हैं। उपसर्गों से बनते हैं, जैसे प्रिय छात्र, जैसे अपन ने कहा गच्छति, गच्छति में फिर आ उपसर्ग जोड़ दो आगे, आगच्छति उल्टा हो जाएगा। गच्छति यानी जाना और आगच्छति यानी आना, तो उपसर्गों से भी विपरीत अर्थ का भाव प्रकट होता है। ये समझना जरूरी था। जैसे अपन ने कहा अनुकूल, अनुकूल का अर्थ होता है अनुसार। प्रतिकूल विपरीतकूल, अनुकूल का विलोम हुआ प्रतिकूल। जैसे अनुज यानी छोटा, अग्रज यानी बड़ा, तो छोटा और बड़े का उल्टा हुआ ना, जैसे छोटा भाई बड़ा भाई कह सकते हो। तो ये होते हैं विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द। जैसे अनुकूल का हुआ उल्टा विपरीत हुआ विलोम हुआ प्रतिकूल, अनुज का हुआ अग्रज, सनाथ का अनाथ, सनाथ यानी स्वामी, मतलब जिसके स्वामी हैं, अनाथ जिसका कोई नहीं है। दुष्ट सज्जन, विपरीत हुआ ना, दुष्ट यानी बुरा, सज्जन यानी अच्छा, अज्ञ यानी अज्ञानी, विज्ञ यानी जानने वाला, उत्तम यानी श्रेष्ठ, अधम यानी मूर्ख, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। यहाँ गुरु का शब्द बड़े से है प्रिय छात्रों। गुरु यानी बड़ा और लघु यानी छोटा। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। कृतज्ञ, कृतज्ञ, जंगम, स्थावर, जंगम जिसका कोई स्थान नहीं, स्थावर। प्रधान यानी मुख्य, गौण यानी अमुख्य कह सकते हैं इसे। अनुराग, विराग, अनुराग यानी स्नेह रखने वाला और विराग यानी स्नेह नहीं रखने वाला। प्राचीन, अर्वाचीन, प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नया, अधिक यानी ज़्यादा, न्यून यानी कम, चर यानी चर, अचर, चर ब्रह्मांड, अचर कुछ नहीं है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ यानी और अनभिज्ञ नहीं जानने वाला, जानने वाला। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि कुछ नहीं हुई, वर्षा न होना। कटु, कड़वा, मधुर यानी मीठा, अथः, इति, इस प्रकार। चतुर, मूढ़, चतुर यानी होशियार, मूढ़ यानी मूर्ख, सरल यानी सीधा साधा, कुटिल यानी टेढ़ा मेढ़ा। शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल मतलब चांदनी और कृष्ण यानी अंधेरी। गंभीर, चपल, गंभीर यानी कठोर व्यक्ति या स्थिर रहने वाले व्यक्ति। चपल यानी चंचल व्यक्ति। अनुग्रह, विग्रह करना। चेतन, अचेतन, चेतन यानी जागरूक रहने वाला, अचेतन यानी सोए रहने वाला। आकर्षणम, आकर्षित करने वाला, विकर्षणम, आकर्षित नहीं करने वाला। हिंसा, अहिंसा, राग, द्वेष, राग यानी प्रेम, द्वेष यानी नफरत। उष्ण, शीतल, उष्ण यानी गर्म, शीतल यानी ठंडा। इष्ट, अनिष्ट, इष्ट यानी मानने वाला, अनिष्ट यानी नहीं, किसी में आस्था नहीं है। उन्नति, अवनति, उन्नति यानी प्रोग्रेस कह देते हैं इसे, अवनति यानी किसी प्रकार कोई वो नहीं है।
ह्रस्व छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, जीवित मृत, जानते से तो यश अपयश। ग्राह्य त्याज्य, सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष यानी सामने, निरपेक्ष यानी पीछे। प्रोक्ष का मतलब भी सामने होता है, वो प्रोक्ष के यानी पीछे, प्रत्यक्ष यानी सामने। कृश यानी पतला, स्थूल यानी बड़ा मोटा, उधार अनुधार, उदार अनुदार। हर्ष शोक, जानते हैं इनका अर्थ? हर्ष यानी प्रसन्नता, शोक यानी दुखी, बद्ध बंधा हुआ, मुक्त यानी मुक्त, विजय यानी जीता हुआ, पराजय यानी हारा हुआ, तीव्र यानी तेज, मंद यानी धीरे, कीर्ति, कीर्ति यानी का अपकीर्ति, कीर्ति यानी यश फैलाना, अपकीर्ति यानी यश नहीं है जिसमें। विपरीत हुआ, जैसे विश्वास का विपरीत हो जाएगा अविश्वास। निर्मल का मलिनम, निर्मल यानी स्वच्छ, मलिनम यानी गंदा। उद्योग का आलस्यम, उद्योग यानी परिश्रम और इसका विपरीत हुआ आलस्य करना। रात्रि दिवस। परस नीरस, सरस रस से युक्त, नीरस यानी बिना रस का। सुकर दुष्कर, सुकर यानी अच्छे कार्य, दुष्कर यानी बुरा कार्य। जातीय विजातीय, जाति यानी अपनी जाति, विजाति यानी अदर जातियाँ। मानम अपमानम, मान यानी सम्मान, अपमानम यानी अपमान करना। सौभाग्यम दुर्भाग्य, सौ यानी अच्छा, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य। स्वतंत्र परतंत्र, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र आदमी, परतंत्र यानी गुलामी, किसी के अधिकारम। उत्कर्ष अपकर्ष। इतम अहितम, सार्थक निरर्थक, सार्थक यानी जिससे कोई सार निकले, निरर्थक यानी जिसका कोई सार ना हो। वृद्धि हास, वृद्धि यानी विकास करना, हास यानी हानि करने लगना। सुखम दुखम, अनादर आदर अनादर, आदर करना और अनादर करना। जैसे लाभ हानि, बहुत से वर्ड आएंगे इसमें ऐसे उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला। तो ये पर्यायवाची शब्द वो विलोम शब्द थे। कल प्रिय छात्रों हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कोई सा, इनको बढ़िया तरीके से कार्य करना है आपको। धन्यवाद।